आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीर। महान दार्शनिक जी कृष्णमूर्ति की तपोभूमि का नाम है वसंत महिला महाविद्यालय। ये महाविद्यालय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के अंतर्गत कार्य कर रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के लिए श्री अच्युत पटवर्धन जैसे देशभक्तों ने संघर्ष किया। इसी फाउंडेशन से श्रीमती पुपुल जयकर, श्री इकबाल नारायण गुर्टू जैसी विभूतियां KFI से जुड़ी रही हैं। यहाँ की छात्राएं भारत के विभिन्न राज्यों से अध्ययन के लिए आती हैं। उनकी आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना होती है। जी कृष्णमूर्ति ने भय मुक्त शिक्षा की बात कही है और इस महाविद्यालय की शिक्षा उन्हें अमृत संतान बनाती है। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इसी भाव से विद्यार्थी यहाँ पर ज्ञानार्थ प्रवेश लेते हैं और सेवार्थ प्रस्थान करते हैं। वसंत महिला महाविद्यालय के भूगोल विभाग एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के सहयोग से बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के उत्प्रेरक विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसके उद्घाटन समारोह में हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से, जो हमारी सनातन संस्कृति का भाव है, दीप साक्षी होता है। तो मैं अपने मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है मेरा कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आ जाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पद्मश्री अशोक भगत जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह जी, महाविद्यालय के प्रबंधक श्री SN दुबे जी और हमारी संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर अंजना सिंह जी। दीपो ज्योतिर नमोस्तुते, जहां प्रकाश है वहां राष्ट्र प्रेम है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और हमारा ये महाविद्यालय अपदीपो भव को जीता है, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसी भाव से ये जागृत है महाविद्यालय। और मैंने भी कहा दीप साक्षी है, तो उसी साक्षी भाव में आज ये संगोष्ठी 2 दिवसीय प्रारंभ हो रही है। वो दीपक का प्रकाश जो हमें अज्ञानता से दूर करता है, प्रकाशित करता है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय। आप सभी करतल ध्वनि के साथ में आनंददायी क्षण, ये ऐतिहासिक क्षण अष्टदीपो भव। अन्य यहाँ के प्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाविद्यालय परिवार को बिरसा मुंडा की इस विरासत को लेकर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और महाविद्यालय परिवार ने मुख्य वक्ता के रूप में भी जिनका चयन किया है, वह उन लोगों के बीच में ही जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कालखंड व्यतीत किया है, यानी जैसा नाम है वैसे ही काम भी है, तो स्वाभाविक रूप से वे उसके आधिकारिक वक्ता भी हैं। और एक आधिकारिक वक्ता का वक्तव्य यहाँ पर कीनोट एड्रेस के रूप में आप सबको सुनने को मिला है। मैं इस अवसर पर अशोक भगत जी की उन सेवाओं के लिए उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं।
आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबाद बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने